Today we will discuss Rabindranath Tagore's biography. As we all know that Rabindranath Tagore was born in Calcutta, 7th May 1861. He was born in distinguished Bengali family and family belonged to Brahmin. His grandfather द्वारकानाथ, इनके जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम द्वारकानाथ था, है ना. ही वॉज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ लेविस स्टाइल ऑफ लिविंग. हिज ग्रैंडफादर वॉज एन intimate friend of Raja Mohan Rai, who was a great thinker and social reformer. He was a practical man of affairs. Tagore's family was a rich and highly cultured family. Tagore's grandfather has amused much well through business transactions and the Tagore's lived in luxury. However, toward the end of his life, Prince suffered heavily losses. Today we will discuss Rabindranath's biography. He was born in Calcutta on 7th May 1861. He was born in a distinguished Brahmo family of Bengal. बंगाल के एक ब्राह्मण फैमिली में जो है इनका जन्म हुआ था. कब हुआ था? 7 मई 1861 में. हिज ग्रैंडफादर द्वारकानाथ, इनके जो ग्रैंडफादर थे, इनके पिता जो थे, पिता के पिता जिसे बाबा कहते हैं, दादा कहते हैं, उनका नाम द्वारकानाथ था. और इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर के. ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पर्सन एंड हिज नेम वॉज जयराम ठाकुर, है ना. तो ही वॉज अ प्रिंस. हु वॉज अ प्रिंस? दिवाकर नाथ, जो इनके ग्रैंडफादर थे, वो जस्ट लाइक अ प्रिंस लेविस स्टाइल में अपनी जीविका को जो है जीते थे. और इनके जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, किसके? राजा राम मोहन राय के. और राजा राम मोहन, हु वॉज राजा राम मोहन राय? ही वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर. एज वी ऑल नो, जैसे हम सब लोग जानते हैं ना. ही वॉज अ प्रैक्टिकल मैन ऑफ अफेयर्स. टैगोर्स फैमिली वॉज रिच एंड हाईली कल्चर्ड फैमिली. टैगोर्स ग्रैंडफादर हैड amassed much wealth through business transaction and the Tagores lived in luxury. यानी कि परिवार बहुत ही ज़्यादा संपन्न था, है ना. It was well known the Rabindranath families was rich and highly cultured, well known for its interest in music, art and poetry. यानी कि उनके परिवार में म्यूजिशियन थे, आर्टिस्ट थे, है ना, कंपोज़र थे, फिलोसफर थे. यानी कि बहुत ही हाईली कल्चर्ड फैमिली थी उनकी और रिच भी थी. ये सब जो है क्वालिटी थी. एंड आफ्टर दैट टैगोर्स ग्रैंडफादर दैट वॉज टू मच रिच पर्सन लेफ्ट द फैमिली हैवली इंडेप्टेड. जब उनकी डेथ हुई 1846 में, 1846 में, तो परिवार को किस में छोड़ गए? कर्ज में छोड़ गए, क्योंकि वो बहुत ही लेविस नेचर के थे, अभी बताए ही, यानी कि बहुत खर्चालू प्रवृत्ति के थे और प्रिंस की तरह अपने लाइफ को लीड करते थे. तो अधिक खर्च होने की वजह से क्या हुआ? परिवार किस में फंस गया? कर्ज में, है ना, इंडेप्टेड हो गया. और द्वारकानाथ से एल्डेस्ट सन उनके सबसे बड़े थे देवेंद्रनाथ, वॉज एजुकेटेड एंड द थॉटफुल पर्सन. ही ज्वाइंड ब्रह्म समाज. अभी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और अभी बताई ही कि जैसे कि उनके पिता किससे बहुत अच्छे मित्र थे, ग्रैंडफादर राजा राम मोहन राय, सोशल रिफॉर्मर और थिंकर के, है ना. और उसके साथ साथ ही वर्डली, है ना, अवॉर्डली डिड द उपनिषद, और उपनिषद को भी ये बहुत पढ़ते थे. आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही हैड टू एडमिनिस्टर द एंटायर जिम्मेदारी बट अवॉइडेड चांसरी एंड फ्रेल्टी स्क्वायरली मैनेज्ड ऑल अफेयर्स. लेकिन क्या हुआ? पिता की, जब इनके ग्रैंडफादर की मृत्यु हो गई और उसके साथ साथ ही परिवार कर्ज में डूब गया, लेकिन बहुत समझदारी से इनके पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ, है ना. बहुत समझदारी से इन्होंने हर चीज़ का सामना किया और अपने परिवार को उस कर्ज से बाहर निकाला, है ना. ये सब इनके परिवार की क्वालिटीज़ थी. एंड ही वॉज अ ग्रेट सोल हु वॉज हेल्ड इन हाई esteemed is born out by the fact that he was called महर्षि. को महर्षि के नाम से किसे बुलाया जाता था? इनके पिताजी को, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, है ना. महर्षि पेड ऑफ ऑल द डेप्ट एंड redeemed द फैमिली जिम्मेदारी बोथ इन बंगाल एंड उड़ीसा. बाय द टाइम टैगोर वॉज बॉर्न, अब यानी कि उसी समय टैगोर का जन्म भी हुआ था 1861 में, है ना. और फैमिली जो है रिकवर हो गई, किससे? फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ से जो उनके परिवार के सामने आई थी. और जो कि उसके साथ साथ ही क्या, इनकी मदर का नाम शारदा देवी था. सी वॉज अ मिस्ट्रेस ऑफ द बिग हाउस होल्ड. सी वॉज सो ऑफुली बिजी इन डोमेस्टिक
chorus that she could pay hardly any attention to her children. इनके 14 भाई बहन थे और इतने अधिक बच्चे होने के बाद इनकी माँ जो है बहुत अच्छे से अटेंशन पे नहीं कर पाती थी अपने बच्चों को, है ना. तो मोस्टली चिल्ड्रन वर ब्रॉट अप बाय सर्वेंट, नौकरों के द्वारा उनका पालन पोषण किया जाता था. ये सब थी, है ना. और जैसा कि हम जानते ही हैं, एज इट वॉज अ वेल नोन द रविंदर्स फैमिली वॉज रिच एंड हाईली कल्चर्ड, बहुत ही धनी संपन्न लोग थे, है ना. वेल नोन फॉर इट्स इंटरेस्ट इन म्यूजिक, आर्ट एंड प्रॉपर्टी. तो ये सब चीज़ें इन्हें कैसी मिली विरासत के रूप में, है ना. टैगोर्स इनहेरिटेड नेचुरली, सब कुछ इन्हें प्राकृतिक रूप से विरासत में मिला. ब्रॉट अप इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ टेंडर केयर, affluence and high culture. He inherited sobriety and serenity not only from his grandfather Prince Dwarkanath and great-grandfather Jayanath Thakur. Rabindranath's father was a man of considerable reputation and none of the founder of किसके फाउंडर थे, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ किसके थे, आदि ब्रह्मो समाज के, इनके पिताजी, है ना. रविन्द्रनाथ वॉज फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग लाइक हिज इंसेस्टर्स. जैसे उनके पूर्वजों को बहुत ज़्यादा शौक था ट्रेवलिंग करने का, उसी तरह ये भी बहुत शौकीन थे यात्रा करने के. रविन्द्रनाथ वॉज अ 14th चाइल्ड ऑफ हिज मदर. सी कुड नॉट गिव हिम सो मच अटेंशन. फ्रॉम द 4th or 5th year सी वॉज पुट अंडर द केयर ऑफ सर्वेंट अवे फ्रॉम हिज मदर्स रूम्स. द सर्वेंट्स हु लुक्ड आफ्टर हिम kept him confined to his room and his contact with the outside world was through the window of his servant's first floor room. He would look out for hours undisturbedly. The child was given to fancy about clouds, the winds, who became his playmates. He was a lonely child. अभी बताया है कि परिवार बहुत लंबा था, 14 बच्चों की माँ थी शारदा देवी, तो अपने बच्चों का टेंशन पे नहीं कर पाती थी. तो बच्चों को जो है नौकरों के द्वारा पाला गया. परिवार संपन्न था ही, तो नौकर चाकर घर में लगे थे, उन्हीं के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया. तो नौकर क्या करते थे, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बच्चों को क्या करते थे, कमरे में कन्फाइन कर देते थे. तो बच्चे क्या करते थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जब कमरे में बंद रहते थे तो बाहर देखते थे, बाहर प्राकृतिक जो दृश्य था उनको बहुत ही आकर्षण लगते थे. ध्यान से खड़े होकर एकांत में हर चीज़ों को एकदम ऑब्जर्व करते थे, है ना. और वही उनके प्लेमेट्स थे जिनके साथ वो आनंद का अनुभव करते थे. तो ये सब था इनकी. और अभी बताए ही कि जन्म इनका जो है 7 अगस्त में हुआ था 7 अगस्त 1941 में ही इनकी डेथ हो गई थी, है ना. और कहाँ पे, कोलकाता बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में. और कुछ जो फैक्ट हम रिटर्न में दे रहे हैं ये सब तो ओरल बता ही दिए. तो इनका जन्म, बर्थ प्लेस, ये सब पेरेंटेज ये सब हो ही गया, है ना. कहाँ पे हुआ, कोलकाता बंगाल में. और इस समय कहाँ पे है, नाउ इन कोलकाता वेस्ट बंगाल. और उसके साथ साथ ही इनकी डेथ कब हुई, 7 अगस्त 1941 में, है ना. ये 80 साल के हुए. 80 जो बर्थडे ने 80 यानी कि 80वां बर्थ जब मनाया बर्थडे इन्होंने, तो ये 2 महीने पहले उसके बनाए. उसके बाद 2 महीने के बाद मई में मनाए और उसके बाद अगस्त में इनकी डेथ हो गई. कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी वहीं पे ब्रिटिश इंडिया, है ना, अब जो कलकत्ता के नाम से जाना जाता है इन वेस्ट बंगाल. और उसके बाद इनका जो पेन नेम क्या था, ठीक है. हिज पेन नेम जिसे सिडोनेम भी कहते हैं, क्या था, भानु सिंह, है ना. और ये पोइट थे, प्रोफेशन से नॉवलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे, एसेइस्ट थे, स्टोरी राइटर थे, कंपोजर थे, पेंटर थे, फिलोसोफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, एजुकेशनलिस्ट थे, और उसके साथ लैंग्विस्ट एंड ग्रामेरियन भी थे. और इसके साथ साथ ही किस लैंग्वेज को यूज़ करते थे अपने राइटिंग के लिए, बंगाली लैंग्वेज को, है ना, बंगाल के थे ही. और ये रनेशा पीरियड से रिलेटेड हैं, ठीक है, रनेशा पीरियड से. और उसके साथ ही लिटरेरी मूवमेंट जो है इसमें सब में इन्होंने भाग लिया. और साथ ही ये ही वॉज अ ग्रेट विनर ऑफ नोबेल प्राइज़, ठीक है. इनको दिया गया था, कब से दिया गया था, 1913 में, फॉर विच गीतांजलि, है ना. कुछ इनके वर्क थे, ग्रेट विच ब्रिंग टू मच पॉपुलरिटी फॉर हिम. ये गोरा करके जनगणमन राष्ट्रगान इन्होंने दिया, जिसके लिए पूरा देश इनका आभारी रहेगा, है ना. संगीत अमर सुहाना ये सब दिए. बंगाल में इन्होंने तमाम इस तरह से प्रोडक्शन दिया लिटरेरी. और जो है स्पाउस, इनकी पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था. और इनकी मैरिज कब हुई, 1883 में. और ये 1902 में इनकी पत्नी की डेथ हो गई और ये विडोवर हो गए. और बच्चे इनके थे, बच्चों की भी डेथ हो गई. 5 चिल्ड्रन थे इंक्लूडिंग रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना. और इनकी फैमिली में कौन थे, रविन्द्रनाथ के फादर देवेंद्रनाथ, बताई ही माँ शारदा देवी थी. एंड वो इनके जो पिता वो भी काफ़ी
he was a man of versatile genius, not only the original thinker and the philosopher but also man of great honesty and integrity, है ना, courage and डिनोमिनेशन, है ना। और ये सब थे इनके बारे में। गांधी जी इन्हें गुरुदेव की उपाधि दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर को। एज इट वॉज वेल नोन दैट रविन्द्रनाथ फैमिली वॉज रिच एंड हाईली कल्चर्ड, वेल नोन फॉर इट्स इंटरेस्ट इन म्यूजिक, आर्ट एंड पोइट्री। जैसे कि हम लोग पहले ही भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनका परिवार जो है पहले से ही संपन्न था। इनके परिवार में सब फिलोसफर, पोइट, म्यूजिशियन, कंपोज़र, है ना, फिलोसफर, राइटर, सब इनके परिवार में ही थे। यानी कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल और हाईली कल्चर्ड एंड रिच फैमिली थी इनकी। तो जितनी भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे इनके परिवार में ही प्रेजेंट थे। ऑल दीज इंटरेस्ट टैगोर्स इनहेरिटेड नेचुरली, यानी कि ये सब क्वालिटी उन्हें बाहर जाकर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि ये सब इन्हें विरासत के रूप में अपने परिवार से ही प्राप्त हुई, है ना। और प्राइमरी एजुकेशन इनकी कहाँ पे हुई? पहले हम लोग ये डिस्कस किए, परिवार बहुत लंबा था, 14 भाई बहन थे। तो बच्चे क्या थे, जब वो 2-3-4 साल के हो जाते तो सर्वेंट को दे दिए जाते, वही उनको ब्रॉटअप करते। इन सब के बारे में पहले हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसे देख लीजिएगा। So Rabindranath Tagore was sent to school, but the conventional pattern of education failed to attract and mold his free spirit. ये स्कूल तो भेजे गए, टैगोर जी हैं, स्कूल भेजे गए, लेकिन जो रूढ़िवादी जो शिक्षा थी, है ना, परंपरागत जो शिक्षा थी, उसका पैटर्न जो है वो इनको अट्रैक्ट नहीं कर पाया। इनकी जो स्वतंत्र स्पिरिट थी, यानी कि इनकी जो स्वतंत्र विचार थे, उससे वो मैच नहीं हो पाया, है ना। The private lessons were regularly imparted to him at home. His father was opposed to school education, hence he had series of tutor in his early childhood. और पिताजी इनकी क्या मानते थे कि यानी कि बच्चे की पढ़ाई के लिए इंस्टीट्यूट में जाना कोई आवश्यक नहीं है, बच्चे को घर पे भी पढ़ाया जा सकता है ना। तो इस तरह के उनके विचार थे इनके पिताजी के। तो इन्हें स्कूल तो भेजा गया, लेकिन इनको घर पे भी ट्यूशन दिया गया है इनके एजुकेशन के लिए। Only for a short time he received primary education। और कोलकाता में सबसे पहले नॉर्मल स्कूल में इन्हें भेजा गया, और वहाँ पे ही वो ऑब्जर्व मोर एंड मोर मेंटल रिफ्लेक्शन एंड इवन एट द अर्ली एज ऑफ कल्टिवेटेड एन आइडिया ऑफ ग्रेस एंड हार्मोनी एंड रीजन इन द यूनिवर्स, है ना। वहाँ पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और उसके बाद ही ग्रेव अप, यानी कि जैसे ये बड़े हुए, मर्डर्ड हिज एंटायर आउटलुक एंड फाउंडेड पावरफुल एक्सप्रेशन इन हिज ठीक है, मैच्योर वर्क। इन मोमेंट of utter loneliness he enjoyed the companionship of nature। और पहले बताए कि ये जितना पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, जितना ध्यान किस में देते थे, प्राकृतिक दृश्यों में, बहुत ध्यान से उसे देखते थे, उसी में इन्हें आनंद की अनुभूति होती थी। वंस हिज फादर टुक हिम हिमालय, इनके पिता कहाँ इनको लेके गए, हिमालय पे ले गए। वहाँ का दृश्य इनको जो है बहुत ज़्यादा, वहाँ के दृश्य ने इनको उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डाला, है ना। मिस्टिकल लीनिंग उनकी तरफ इनको फील हुई, रहस्यात्मक एक तरह से झुकाव इनको महसूस हुआ। एंड लर्न अंडरस्टूड द एंशिएंट विजडम ऑफ इंडिया। इस तरह प्राकृतिक दृश्यों को एंजॉय करते हुए, वो प्रकृति में आनंद लेते हुए अपने जीवन की शुरुआत उन्होंने की, है ना। तो ये प्राइमरी एजुकेशन थी। कहने का मतलब यही है कि इनको प्राइमरी एजुकेशन गेट करने के लिए अपने घर से बाहर जाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ी, और इनके परिवार में ही इनको सब एक विरासत के रूप में ये सब इन्हें अपने आप प्राप्त हुआ। और ये इनके पिता इसके विचार में भी थे कि नहीं, कि बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा जो है कोई ज़रूरी नहीं उन्हें किसी इंस्टीट्यूट में भेज कर दी जाए, तो इसलिए घर पे ही ट्यूशन व्यूशन की व्यवस्था की। यानी कहने का मतलब नाम मात्र का स्कूल बचपन में गए। ये कम टू नो अबाउट हायर एजुकेशन फ्रॉम वेयर ही गॉट दैट। और ये किससे इन्फ्लुएंस हुए? ही वॉज टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेनेसांस राइटर जस्ट लाइक अ शेक्सपियर, है ना, एंड बिलेटेड प्यूरिटन मिल्टन्स एंड रोमांटिक राइटर्स जस्ट लाइक वर्ड्सवर्थ, शेली एंड किट्स, है ना। इनके सबके वर्क को ये पढ़ते थे और उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रभावित है ना। तो सबसे पहले ही वॉज ओनली विद द प्राइवेट ट्यूटर इधर, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन तो इन्होंने उसी से गेट की, किसी के घर में
जो पढ़ाने आते थे इनके शिक्षक उनके द्वारा। और फिर लेकिन क्या था ये, ही वांटेड टू एंजॉय द ब्लिस ऑफ फ्रीडम एंड द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, है ना। अपने बचपन से ही क्या करते थे, किसके सौंदर्य को हमेशा ये आनंद उठाना चाहते थे, किसके सौंदर्य का, प्राकृतिक, है ना। और ही सॉफ्ट एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, और जो है इंग्लिश लिटरेचर के प्रति इनका हमेशा झुकाव रहा। और 1871 में जब ये 10 साल के थे बेटा, है ना, सेंट टू इंग्लैंड फॉर एजुकेशन, इनको कहाँ भेज दिया गया, इंग्लैंड में एजुकेशन गेट करने के लिए। वेयर ही स्टेड विद थर्ड ब्रदर, अपने तीसरे भाई जिसका नाम सत्येंद्र नाथ था, उन्हीं के साथ इन्हें भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, लंदन के भेज दिया गया, इंग्लैंड में, है ना, इंग्लैंड में एजुकेशन गेट करने के लिए। आफ्टर स्टेइंग एट ब्रिटन स्कूल था, वहाँ पे सबसे पहले ये गए। समटाइम्स ही जॉइंड द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, देयर ही केम इन कॉन्टेक्ट विद सम प्रोफेसर्स ऑफ रिप्यूट, और वहाँ पे जो बहुत प्रसिद्ध एमिनेंट प्रोफेसर थे उनके संपर्क में आए। और उनके संपर्क में आने के साथ साथ उनका जो उन्हें गाइडेंस मिला, है ना, उसने इनके इंग्लिश के प्रति इंटरेस्ट को और बढ़ा दिया, है ना। और ये क्या बन गए, हमेशा डीपर देन एवर, और पहले की अपेक्षा और उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। और पहले बता ही चुके हैं कि ये शेक्सपियर, मिल्टन और जैसे जो राइटर की वर्क को पढ़ते थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। और 18वीं सेंचुरी के वर्ड्सवर्थ शैली कीट्स को भी इन्होंने पढ़ा, है ना। और ही ऑल्सो स्टडीड फॉर सम टाइम एट सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता में भी पढ़े। और इसके साथ साथ ही ये इंडिया लौट आए 1880 में, है ना। और अगेन ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड, फिर दोबारा भेज दिए गए इंग्लैंड 1881 में विद द इंटेंशन ऑफ स्टडी ला। और पहले ला की पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, तो इनके पिता ने फिर भेज दिया 1881 में, किसकी पढ़ाई के लिए, लॉ की पढ़ाई के लिए। बट ही वेंट ओनली अप टू मद्रास, है ना। फिर एंड रिटर्न होम, कुछ दिन बाद जो है फिर वापस अपने घर चले आए, है ना। देर वॉज नो फर्दर अटेम्प्ट टू एजुकेशन इन द कन्वेंशनल मैनर, हाउएवर ही वॉज कीनली ऑब्जर्वेंट बॉय एंड ही कुड गेट मच वैल्यूएबल एजुकेशन फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड हिम एंड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ नेचर। यानी कि वास्तविक उनको शिक्षा कहाँ से मिलती थी, जो चारों तरफ से उनकी प्राकृतिक दृश्य थे उनको देखने के बाद, और उस संसार में जो हर चीज़ों को जो बहुत ध्यान से देखते थे उसी उन्हीं से उनको ज़्यादा शिक्षा यानी कि अपने आप में ऐसा महसूस होता था, यही उनके लिए रियल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, इस तरह वो महसूस करते थे। और कोई ज़्यादा विशेष इंपॉर्टेंस नहीं देते थे एजुकेशन के लिए। देयर वॉज मच आर्टिस्टिक, कल्चरल एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ इन द होम इटसेल्फ। ही कुड imbibe much from the discussion on various subjects which were a daily features. In the Tagore, he had notable experience which expanded and uplifted his mind and spirit, है ना। घर में ही तमाम ऐसे टॉपिक रहते थे, उस पर डिस्कशन करते थे, और उसी से उनको जो है कैसा फील होता था, सब्जेक्ट विच वर अ डेली फीचर्स, है ना। और उसके साथ साथ ही यही इनके माइंड को अपलिफ्ट भी करता था, इनकी स्पिरिट को भी जो है अपलिफ्ट करता था। As we already know that Rabindranath Tagore was a great talented person. He was keenly observant boy and could get much valuable education from the world around him and from the world of nature. और जो है इनको शुरू से ही प्रकृति से प्रेम था और प्रकृति से ही वास्तविक शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। And his father devoted to the उपनिषद, है ना। और इनके जो पिताजी थे वो उपनिषद पे बहुत जो है उपनिषद से प्रभावित थी, और इसके साथ साथ ही यही प्रभाव टैगोर पर भी पड़ा, है ना। टैगोर टू कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फिलोसफी ऑफ उपनिषद, और उसी दार्शनिकता का प्रभाव किस दार्शनिकता का, उपनिषद का, है ना, टैगोर पर भी पड़ा। और डांटे के समान, लाइक अ डांटे, इनहेरिटेड अ रिच एंड द वेस्ट ट्रेडिशन वेयर मैथोलॉजी, थियोलॉजी एंड द फिलोसफी ब्लेंडेड ईजिली। और उन्होंने उसी जो है किस चीज़ को, सारे ट्रेडिशंस को, कैसे ट्रेडिशंस विच वॉज प्रिस्क्राइब इन उपनिषद, डांटे के समान, है ना, उसे सब इन्होंने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया ईजिली से, है ना। ही रेड एक्सटेंसिवली द वर्क ऑफ द मेडवल्स, मैस्टिक्स एंड द वैष्णव पोइट्स, और वैष्णव पोइट के वर्क को भी ये पढ़े और उससे भी ज़्यादा बहुत प्रभावित हुए, है ना। दीज अलॉन्ग विद द सम ऑफ द कंटेम्परेरी लिरिक्स ऑफ द बंगाल ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हिम इन द बॉयहुड। और जो ये इनकी लोकेलिटी कहाँ की थी, बंगाल की थी, बंगाल से ही संबंधित थे। तो इन्होंने अपनी जो मातृभाषा में बंगाली में जो राइटर थे, पोइट थे, उनकी कविताओं को पढ़े और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए अपने बचपन में, है ना। और कालिदास से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, है ना। कालिदास ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हिम, है ना। यूरोपियन लिटरेचर स्पेशली द वर्क ऑफ डांटे, शेक्सपियर
अट्रैक्टेड हीज अटेंशन। और पहले भी बता चुके हैं, ही वॉज टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द शेक्सपियर, मिल्टन, है ना, एंड द रोमांटिक पोइट लाइक द वर्ड्सवर्थ, शैले किट्स, बिकॉज ही express his love for nature like Wordsworth. In his boyhood days, the most dominant influence of him was his brother's wife. इनके ब्रदर ज्योतिन्द्रनाथ की जो वाइफ थी कादम्बरी देवी, उनका प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है ना। एंड सी वॉज इंटेलिजेंट लेडी, प्रोग्रेसिव इन हर व्यूज़ एंड इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड लिटरेचर। और वो भी बहुत ही बुद्धिमान थी और आर्ट लिटरेचर में उनका भी बहुत इंटरेस्ट था। किसके समान? आपके जो है टैगोर जी के समान। सी वॉज अ सिंपैथेटिक फ्रेंड एंड द कंपेनियन ऑफ टू द लोनली चाइल्ड। और जो है इनकी अभी पहले बताया कि इनकी माँ की जो माँ का इनका देहांत हो गया और उसके बाद जो है उन्हें किसी कंपनी मिली कादम्बरी देवी की, है ना। उन्हें माँ की तरह उन्होंने प्यार दिया और एक एज अ टीचर, एज अ क्रिटिक, एज अ गाइड, है ना, इस तरह हर तरीके से उन्होंने उनको कॉपरेट किया। किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर को कादम्बरी देवी ने, है ना। लोनली चाइल्डहुड यानी कि जब वो अकेले हो गए थे तो उन्होंने उन्हें संभाला। whom he encouraged to think and feel in his own way. After his death, his mother, यानी कि उनकी मदर की डेथ कब हो गई थी? 1875 में हो गई थी। और उसके बाद इन्होंने अपना पूरा सपोर्ट किसे दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया। शी वॉज समथिंग ऑफ द मदर ऑफ the poor orphan boy, and when Rabindranath Tagore began to write, she was his first admirer, sympathetic critic, है ना। जब वो लिखना शुरू किए तो उनको एक तरह से ये गाइडेंस प्रदान करती थी, जो अच्छाइयाँ वो प्रेजेंट करते थे उसको एडमायर करती थी, और उसके साथ साथ ही जो उसमें उन्हें गलतियाँ महसूस होती थी उसे उसका क्या करती थी? आलोचना भी करती थी, है ना, एज अ क्रिटिक। शी सेव्ड हिम फ्रॉम द फॉल्ट ऑफ द वैनिटी एंड द लैक ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म। द लेडी डाइड इन 1884। 1883 में इनकी बेटा मैरिज हुई और उसके बाद जो है 1884 में जो है कादम्बरी देवी ने सुसाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि सी कांट बियर द मैरिज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। उनकी शादी को शायद ये सहन नहीं कर पाई, है ना। और डेथ वॉज अ सर्व ब्लो टू द पाइट। और उनकी डेथ ने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को एकदम झकझोर कर रख दिया, यानी कि अंदर से वो बहुत ज़्यादा टूट गए, है ना। इट फेल्ट एन एंड्योरिंग इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड एंड ही अपीयर्स ट्रांसफॉर्म्ड बाय द पोइट्स इमेजिनेशन इन अ मेंबर ऑफ हिज पोएम्स एंड स्टोरीज। अनदर इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोइंग बॉय वॉज दैट ऑफ द बिहारी लाल चक्रवर्ती। बिहारी लाल चक्रवर्ती का भी इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहा। हु इम्प्रेस्ड हिम बाय द मैटेरिकल एक्सपेरिमेंट and who might have inspired him to form the concept of Jivan Devta. Nas was born a poet who liked pop. जैसे अलेक्जेंडर पॉप 11-12 साल की उम्र में लिखना शुरू किए थे, उसी तरह ये भी 11-12 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिए थे। कौन? आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी, है ना। और उसके साथ लास्ट इन नंबर ऑफ फॉर द नंबर्स गेम, है ना, एक के बाद एक अपना जो है प्रेजेंट करते चले गए, उसके बाद रुके नहीं और पीछे मुड़कर देखे नहीं। ही बिगेन कंपोजिंग व्हेन ही वाज मेरली 11 ईयर ओल्ड, बट इट इज़ विद द इवनिंग सॉन्ग्स। सबसे पहले इवनिंग सॉन्ग दिए इन हिंदी, संध्या गीत, संध्या संगीत, है ना। इन दिस लिटरेरी कैरियर रियली बिगेंस। और यहीं से उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ किया। और इसके साथ साथ ही बट इवन दिस बुक हैड बीन रिटन बिफोर द ग्रेट illuminations केम विच गिव हिम अ न्यू इंसाइट इनटू द यूनिवर्स। दिस हैपेंड व्हेन ही वाज अबाउट 18 year old and it finds a memorable expression in the awakening of the waterfall। 1911 में इन्होंने भारतीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में जो है पहली बार अपने राष्ट्रगान को गाया, है ना। और अध्यक्ष उस समय कौन थे? पंडित विश्व नारायण दत्त थे उसके, है ना। और इसके बाद रविन्द्र ठाकुर ने 1912 में 1912 में जो है इसे किस में प्रेजेंट कराया? तत्वबोधिनी में, है ना। और इंटाइटल्ड क्या था? भाग्य विधाता। और फिर 1919 में इन्होंने किसके रूप में इसे दिया? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, है ना, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, है ना, के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। और ये जो है अब राष्ट्रगान जो है वर्तमान समय में जो है गाया जाता है ना, सम्मान के साथ। और इसकी धुन बनाने का श्रेय जो है किसे गया है? राम सिंह ठाकुर को, है ना, एक सिपाही थे आईएनए में। तो चलिए इतना सब हम लोग अपने राष्ट्रगान के बारे में जान लिए। ही वॉज अ सीजलेस
क्रिटिक ऑफ द हिंदू कास्ट सिस्टम, है ना, कास्ट सिस्टम में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे. ही condemned द हिंदू कास्ट सिस्टम एंड अदर ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स. एज द सेक्रेटरी ऑफ आदि ब्रह्मो समाज ही रजिस्टर्ड हिज protest by asking non-Brahmins to come and preach and deliver sermons from its platform, है ना. This brought him into conflict with Orthodox and Hindu opinion. और इसके साथ साथ ही शादी के बाद तमाम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी, है ना. एट द एज ऑफ 29, जब वो 29 ईयर के थे, ही वॉज द फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों के पिता बन चुके थे. टैगोर्स फादर आस्क्ड हिम टू लुक आफ्टर द फैमिली स्टेट इन द नॉर्थ बंगाल, है ना. स्टेट एक्सप्रेस फॉर द प्रॉपर्टी, बोले इनके पिताजी कि आप जो है बंगाल की प्रॉपर्टी के इसके बारे में सब इसकी देखभाल करिए, है ना, साउथ ओडिशा में. ही सेटल्ड एट शेलिडर, है ना, ये एक प्लेस था जहाँ पर सेटल्ड हुए इन ऑर्डर टू सरप्राइज द फैमिली स्टेट, है ना. और किसके लिए सरप्राइज किया इन्होंने अपने फैमिली स्टेट को, अपनी प्रॉपर्टी को, उसकी देखभाल की, है ना. हिज न्यूमरस वर्क्स रिटन बोथ इन प्रोज एंड वर्स वर पब्लिश्ड इन जर्नल का क्या नाम था, साधना, है ना. ड्यूरिंग दिस पीरियड ही कल्टिवेटेड क्लोजेस्ट कम्युनियन विद नेचर एंड एक्वायर कंप्लीट नॉलेज ऑफ द जॉय एंड द सफरिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना. इस तरह पूरी तरह से अपने आप को डिवोटेड हो गए किसके प्रति, नेचर के प्रति, और उसी से ही हैज़ गॉट टू मच इंस्पिरेशन. नाउ वी डिस्कस हाउ ही हैज़ फाउंड ओपन एयर स्कूल, है ना. किस तरह उन्होंने, इनको प्रकृति में आनंद प्राप्त होता था बचपन से ही. क्लास में जब बैठाए जाते थे तो बाहर के दृश्य को देखते रहते थे और उसे एंजॉय करते रहते थे, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, है ना. और उसके साथ साथ ही इनका यही मानना था कि वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड में टीच यू मोर ऑफ मैन, है ना. जैसे वर्ड्सवर्थ बोले थे कि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो इसी तरह ये उस पर ज़्यादा प्रभावित है. तो इन्होंने अपनी जो संस्था भी ओपन की, इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, तो उसे ओपन में, पेड़ के नीचे, है ना, इसीलिए इसे ओपन एयर स्कूल बोला गया है. और कब ओपन की, 1901, है ना. ही मेड अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट इन फील्ड ऑफ एजुकेशन एट बोलपुर. किस जगह पे, बोलपुर. हिज फादर हैड परचेज सर्टन लैंड्स एंड बिल्ट एन आश्रम आर अ प्लेस ऑफ शेल्टर्स. इनके पिता ने कुछ ज़मीन खरीदी बोलपुर में और बोले कि ये किसके लिए बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है, आश्रम बनाना है, और शेल्टर यानी कि जिससे शरणार्थी को जो है शरण मिल सके यहाँ पे. एंड कॉल्ड इट शांति निकेतन, और उसका नाम क्या दिया, शांति निकेतन. हियर द पोएट फाउंडेड हिज ओपन एयर स्कूल. और यहाँ पे पोएट ने क्या किया, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक खुला विद्यालय खोल दिया, है ना, जिसमें खुले में शिक्षा दी जा सके, पेड़ के नीचे बैठकर. विच इज़ अकर ऑफ अ टाइम डेवलप्ड इनटू अ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी, विश्व भारती, है ना. अब पूरे संसार में किस नाम से जाना जाता है वो स्कूल, वो यूनिवर्सिटी, वो अब क्या बन गया, यूनिवर्सिटी बन गई है, और उसे किसके नाम से जाना जाता है, विश्व भारती. हियर ही कंडक्ट हिज वेल नोन एक्सपेरिमेंट्स विद एन ओपन एयर यूनिवर्सिटी. द क्लासेज वो हेल्ड इन ओपन. क्लासें कैसे चलती थी, एकदम खुले में, है ना. इन द मिडेस्ट ऑफ द नेचर सराउंडिंग एंड द चिल्ड्रन एंजॉयज फुली लाइब्रेरी and the liberty as to the subject of study. This university embodied Tagore's ideals of the union of all sections of humanity in sympathy and understanding in truth and love, है ना. इस तरह के विचार इन्होंने एक्सप्रेस किए अपने इस यूनिवर्सिटी में, और उसको इसकी प्रतिमा के रूप में जानते थे, है ना. टैगोर बिलीव्ड इन फ्रीडम एंड जॉय. किस में विश्वास करते थे, स्वतंत्रता और आनंद में, है ना. ही इक्वली बिलीव्ड इन द हार्मोनी एंड द यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस. और इसके साथ साथ ही जब इन्होंने स्कूल खोला, कुछ दिन बाद इनकी पत्नी की डेथ भी हो गई, है ना. इनकी पत्नी की डेथ हो गई और उसके साथ साथ ही बहुत इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आई, एंड विच एक्सप्रेस बाय हिम इन हिज वर्क. लिटरेरी क्रिएशन में जो है इन्होंने, ही हैज़ गिवन टू मैनी वर्क्स. इन द पोस्ट गीतांजलि पीरियड ही लिटरेरी एक्टिविटीज वेंट ऑन अनइम्पीडेड, है ना. इन 1922 ही पब्लिश्ड फेमस प्ले का क्या नाम था, रेक्टा ब्रबी, है ना, रेक्टा कैरेबी, और इसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एज अ रेड ओलियंडर, है ना. रेक्टा कैरेबी को किस में इन्होंने ट्रांसलेट किया, रेड ओलियंडर में. ही रोड 2 आर्टिकल्स, समस्या समाधान 2 आर्टिकल्स लिखे, और किस पर लिखे, ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी.
हिंदू मुस्लिम की एकता पर। ड्यूरिंग इन साउथ अमेरिका टूर, और जब ये साउथ अमेरिका के टूर पे गए थे, ही इनरिच्ड बंगाली लिटरेचर बाय राइटिंग 2 बुक्स। कौन 2 बुक लिखी थी उन्होंने बंगाली लिटरेचर में? जात्री एंड पुराबी, है ना। और ये कैसी पोएम है? ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स, है ना। ये कविताओं का संग्रह है जिसका नाम इन्होंने इंटाइटल किया जात्री एंड पुराबी। और उसके साथ साथ ही पेरिसिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल लिरिक्स, और पेरिसिस इनका लिरिक्स का कलेक्शन है। और योगा एक नॉवल है इज़ अ वर्क ऑफ सफिशेंटली कंप्लीट इन इटसेल्फ। और एक वर्क इन्होंने दिया द चाइल्ड, यही एक वर्क है जो इंग्लिश में लिखा गया है, वर्क विच वॉज ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश एंड वॉज लेटर ऑन रेंडर इन टू बंगाली। फिर जो है बंगाली में लिखे अपने किस वर्क को? पुनश्चा, है ना। इज़ अ सिक्वल टू, किसका है? ये पेरिसिस का सिक्वल है। और उसके साथ है विच द पोइट हैड थॉट टू बी द लास्ट कलेक्शन ऑफ हिज पोएम, उसको बोले दुईबोन। यहाँ पे दुईबोन, ये बंगालियों की कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं ना कि दुईबोन, 2 बहनों के लिए, सिस्टर के लिए किया है ना। इज़ अ साइकोलॉजिकल स्टोरी शॉर्ट, ऐसी ये शॉर्ट स्टोरी है ना। और 4 अध्याय इन्होंने एक नॉवेलिटी दिया है, ये लव स्टोरी है एन इल फेटेड कपल की। और उसके साथ ही फ्रेंटिक इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेस्टिकल पोएम विच स्ट्राइक एंड अस्टिनोट एंड द रेवरल, है ना। The shadows of death clouded the poet's life. It was unfortunate at this time that his wife died. और एक के बाद एक अनफॉर्चुनेटी उनकी लाइफ में आती रही, है ना। इनकी पत्नी की डेथ हो गई 1902 में, है ना। और उसके साथ साथ लिविंग हिम डेसोलेट with 5 children, a series of touching lyric in memory of his wife were composed by him and he called them ईश्मरन, है ना। अपनी पत्नी की याद में इन्होंने क्या लिखा? ईश्मरन लिखा। द मीनिंग ऑफ इट रिमेम्बरेंस, है ना, उनकी याद में। एंड ही ऑल्सो गिवन मैनी पोएम्स, a number of poems to soothe the and entertain his youngest child and the second son with the name of the Semendra and named them Shishu, है ना। His wife's death soon after was followed by the death of his second daughter Raunaka and later on his favorite disciple Satish Roy died in 1904. His father died in 1905 and his youngest son in 1907. These bereavements induced a mood of renunciation in them. But despite this, his sorrow, his spirit remains invincible and failed to break the stream of his activities. इतना सब होने के बाद भी वो हार नहीं माने, है ना। He seemed to have entered into a peace and death which the poet accepted as a part of the rhythm of life. रविन्द्रनाथ फॉरेन विजिट, हिज विजिट टू यूरोप, सबसे पहले यूरोप गए, है ना। डिसाइड टू गो टू यूरोप टू एक्वेंटेड पीपल विद द आइडियाज़ ऑफ हिज स्कूल्स एट शांति निकेतन, है शांति निकेतन के बारे में बताने के लिए, एंड टू लर्न कोऑपरेशन फॉर्मिंग इन डेनमार्क। और उसके साथ साथ ही 2 जगह ये और गए हैं, कहाँ कहाँ? जापान और अमेरिका में। 1916 में जापान गए ना टैगोर जी, जापान गए और वहीं से ये अमेरिका के लिए भी रवाना हुए। ही वॉज गिवन अ स्प्लेंडेड ओवेशन वेयर एवर ही वेंट, है ना, जहाँ भी गए ओवेशन को एक्सप्रेस किया। इन अमेरिका ही डिलीवर्ड अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स विच वर कलेक्टेड इन 2 स्लिम वॉल्यूम्स, और वो 2 वॉल्यूम्स क्या थी? वो दोनों वॉल्यूम्स थी पर्सनालिटी एंड नेशनलिज्म। और इसके साथ साथ ही सितंबर 1940 में ये बीमार हुए, लेकिन एक बार फिर सही हो गए। और उसके साथ साथ ही दोबारा जब बीमार हुए 1941 में, तब इनकी डेथ हो गई।